मीडिया ने छीना झपटी करी है अपने बच्चे के लिए, जितनी भी बौछार करी है बातों की तीरों के अंदाज में, तो यहीं से करी है, सोशल मीडिया के थ्रू ही करी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और आज स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैं एक न्यूज़ दे रही हूँ कि सेकंड चैनल जो है मेरा इंडियन यूट्यूबर डिम्पल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कुछ अच्छी और कुछ सच्ची, एक्चुअली में सच्ची बातें जो है मैं वहाँ पर बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जी यहाँ पर आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये कहते हुए कि डिम्पल दीदी नेक्स्ट जो है, जैसा कि कल मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी से लेके अब तक के कुछ जो है मैंने शेयर किए थे, तो उन्होंने बोला कि बीच में क्या हुआ वो चीज़ें भी आप लोग शेयर जरूर से करो हमारे साथ कि पहले कौन झुका था। लेकिन देखिए, रिश्तों में झुकना कुछ नहीं होता। और कल की क्लिप जो है आप लोगों ने देखी, समझी, बहुत तारीफ करी, उस चीज़ के लिए भी शुक्रिया करती हूँ मैं। लेकिन वो क्लिप मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो उस चीज़ से एग्री करती हुई तो पुत्तन परी भी आज मुझे नज़र आई है ना, कि उसका कहना है कि शायद ओवर थिंकिंग है ना, वो चीज़ें जो है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से उस क्लिप में समझाया गया है। अगर पुत्तन परी उस चीज़ को समझती तो शायद आज उसी वजह से समझी, पोलाइटली बोल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि झुकना, रिश्तों में झुकना नहीं होता, रिश्तों में झुकना नहीं होता। यही होता है कि अगर किसी ने एक ने गलती करी है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ी मांगने वाले से माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। ये चीज़ें भी समझ आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बुजुर्ग ही जो हैं वो बच्चे बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात ये थी कि देखिए, जब दोनों मम्मियाँ जो हैं वो चीज़ को एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए, वो परिवार नहीं मान रहा था, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई है पुतन, तो उसके बाद से क्या रिश्ते खराब होते चले गए? नहीं, उसके बाद से एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों के सबके सामने है किसकी वजह से आई थी। झूठी जो आज की तारीख में भी सबके सामने सच्ची बन रही हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसी की ओर से ही क्रिएट की गई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म हुई है तो उस टाइम पे भी वो CHD में थी, यानी कि पुत्तन परी और नन्नू जीजा। कुछ ऐसे हालात हुए थे कि वो वहाँ पर गए। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज जो है, नई नवेली दुल्हनों को सब लोग अपने घर में खाने पे बुलाते हैं ताकि एक बार फेरा हो जाए, उसके बाद उन लोगों का आना जाना जो है शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही बहनें भी करती हैं, और बाकी बुआ लोग जो भी रिश्तेदारी में बुलाना चाहते हैं नियर डियर, वो भी करते हैं। तो ऐसा ही क्या यहाँ पर झूठी ने पहले बुलाया ही नहीं था, अभी जब बुला लिया तो उनके मुंह पे उनके तो पीठ पीछे कुछ और। ये सब चीज़ें भी सब लोगों ने देखा कि पीठ पीछे नहीं, ऑन कैमरा जो एपिसोड आते थे उसमें ये कुछ और, यानी कि झूठी है ना। तो जैसे ही प्रेगनेंसी जो थी वो कंफर्म हुई थी, उसी टाइम पे खुशी का एक माहौल भी बन गया था, यानी कि पुत्तन में और अंकु जीजा में आपसी मतलब एक्साइटमेंट भी थी कहीं ना कहीं लोगों में, है ना। तो ये लोग जो है निकले भी थे कि चलिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग की जाए। लेकिन उसी शॉपिंग में यहाँ पर पुत्तन परी ने बिल्कुल टोटली फॉलो किया था अपनी ही इस झूठी को, है ना। चाहे वो बेडशीट से लेके, चाहे बेडरूम की थीम से लेके, वो अलग चीज़ है कि कलर वैसी चीज़ें वो सेम बिल्कुल टोटली नहीं ले सकी, लेकिन फैब्रिक वगैरह वो चीज़ें कहाँ कहाँ से उन्होंने परचेज़ की, तो वो ही चीज़ें सब चीज़ें उसने ली, क्योंकि कलर वगैरह जो वॉल के थे वो ऑलरेडी पहले ही नन्नू जीजा के घर में अलग थे, है ना, इसी वजह से। नहीं तो सब जगह हरा ही हरा हो जाता, है ना। लेकिन पुत्तन परी ने फिर पीला ही पीला कर लिया, ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए, 9th मंथ स्टोरी बहुत अच्छी रही है। पुत्तन परी भी कहती रही है कि मैंने 9th मंथ जो है बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें एक बाप का, एक पति का कोई रोल नहीं दिखाया पुत्तन परी ने, और ना ही एक मॉम इन लॉ का कोई रोल दिखाया। उसका कहना है ये सब चीज़ें उसने अकेले से और खुद से ही की है। तो पुत्तन परी ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ें सबने देखी है, बेशक वो स्क्रिप्टेड थी, लेकिन ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बेशक तुम्हारे यहाँ किसी के भी डबल फेस है, जहाँ होते होंगे, है ना।
पुत्तन परी का प्यार, डीजे मैया का इनकार भी एक बार आया था सब लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आफ्टर मैरिज जब पुत्तन ने इनवाइट किया था अपनी इस फैमिली को, मायका फैमिली को, है ना, खाने पर, लंच पर, जाने कि 2 4 6 महीने के बाद जो है डीजे मैया जो है वो घर गई थी उनके, जाने कि नन्नू जीजा के, है ना जी। तो उस टाइम पर रास्ते में जैसे कि थोड़े बोरे, जैसे किसी के घर जाते हैं, बिटिया के घर पे कोई फ्रूट वगैरह लेके जाते, तो ऐसा ही कुछ लेके जाती हुई नजर आई थी डीजे मैया भी। तो उस टाइम पर गाड़ी में ही बोलती हुई ये भी नजर आई थी सबको कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है मोटू बिटिया से, झूठी के साथ और यहाँ पर गुलाब सिंह के साथ। मतलब कि 4 लोगों की ये इनकी फैमिली, लेकिन भूल बैठे थे ये नन्नू जीजा को और पुत्तन परी को। तो इसका मतलब यही है कि डीजे मैया का जो प्यार है वो उनके लिए है, पुत्तन परी के लिए नहीं है। तो घर में कहीं ना कहीं किसी बात पर झगड़ा हो जाना, जब पुत्तन परी जैसे कि पहले से ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है ना, उस वजह से उसको और कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें करनी, आपस में भी गॉसिप करते ही होंगे ये लोग, है ना। तो उस वजह से वो और प्रेशराइज हो रही है, डिप्रेशन में जा रही है पुत्तन परी, उसको अपनी असली जगह समझ में नहीं आ रही है ना। तो यही वजह तो नहीं है कहीं उसका सीएचडी में कहीं शिफ्ट हो जाना, है ना। ये भी एक बात है। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि आइस को भूल बैठी थी, ये झूठी जो है ऑलवेज झूठी है। जैसे कि अभी इसको चले जाना था, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेकिन शिमला जाना जरूर, तो वहां का घर जो है वो भूल चुकी थी, वहां लेना चाहती थी, लेकिन मोटू बिटिया ने जो है लेने नहीं दिया। तो फिर यहाँ पर एचपी में शिफ्ट होना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर भी बस एक्सप्लोर करवाया, लेकिन लिया कुछ नहीं। लेकिन यस, अब वापस में सीएचडी में रेंट आउट करना है या सेल आउट करना कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार से ये बहाना सबके सामने में नजर आ जाएगा, ये कहते हुए ये बताएंगी कि अब चलो मैं आइस कर लेती हूँ, क्योंकि पुत्तन परी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। क्योंकि पुत्तन परी को यहाँ पर डर है। किस चीज का डर है? क्यों वो अपनी मी का घर छोड़कर जाना चाहती है सीएचडी, जहाँ फिर नियर डियर कहीं भी रहना चाहती है वो। उसकी वजह यही है क्या? नन्नू जीजा से डर है। ऐसे ही बहुत कुछ फेक, मतलब सबके सामने में बातें जो हैं आ रही हैं, कुछ ऐसे ही फेक एपिसोड जो है हमारे सामने में आ रहे हैं, ये कहते हुए कि नन्नू जीजा ने छीना झपटी करी है अपने बच्चे के लिए, जिस वजह से गुलाब सिंह रोते हुए वापस आया, जो कि 110% गलत बात है। ये चीज मैं कल भी कह चुकी हूँ, परसों भी कह चुकी हूँ, है ना जी। तो ये चीजें सारी गलत हैं, तो गलत अफवाहें ना ही फैलाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो बातें हैं वो सबके सामने ये खुद ही लेके आ रहे, बता रहे हैं। अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते, ना ही किसी का रिश्ता जो एक बार बनना भी है ना वो भी बिगड़ जाए ऐसी बातों को लेकर, जैसी कि यहाँ पर कुछ अफवाहें सामने आ रही हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों को ही रिश्ता जो है आप लोगों का मजबूत आप लोगों ने खुद ही करना है, ना कि किसी तीसरे ने। तीसरा जो है वो देखिए कोई भी हो सकता है, अपने ही रिलेशन में आपके तीसरा कौन आ गया है ये चीजें आपको ही पता है, आपको देखने वालों को भी पता है। तो कुछ टाइम के लिए पुत्तन परी को अपनी सोच समझ के साथ सबके सामने आना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन लेते हुए, अपने और अपने बच्चे को सिक्योर करते हुए। उसको बिल्कुल भी, बच्चे को भी ना पुत्तन परी को डर है अंकु जीजा से, बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसी ही कोई बात होती तो आप लोग भी समझदार हो, इतने टाइम तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अंकु जीजा की फैमिली कैसी है ना। क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं ना। जब उन्होंने खुद बोल दिया जो भी होगा लीगली होगा, तो उस चीज में डरने वाली कोई बात नहीं है। अब जो ये बात है भाई बहनों की आपसी बात है, जो कि आप लोगों के सामने, बाकी भी बातें जल्दी ही, ये पुत्तन परी जैसा भी होगा डिसीजन आपके सामने होगा। लेकिन हम लोग तो यही सजेशन देते हैं कि अभी बच्चा छोटा है और तुम भी अभी मेंटली डिस्टर्ब हो, तो उस वजह से तुम्हें अभी तो नहीं जाना अपने रियल वाले हाउस में, तो यहीं डीजेगंज में ही तुम लैंड करो, यहीं पे रहो, कहीं जाने की तुम्हें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ना। तो बाकी रही बात नेक्स्ट अपने रियल वाले हाउस में जाने के लिए, तो उसमें बड़ों को ही बीच में बैठ के जो बातें हैं सॉर्ट आउट करवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये फैमिलीज जो हैं दोनों बैठ के बात करी ही नहीं इन लोगों ने। लेकिन पुत्तन परी ने जितनी भी बौछार करी है बातों की तीरों के अंदाज में, तो यहीं से करी है, सोशल मीडिया के थ्रू ही करी है। तो पुत्तन परी को अपनी मी का भी प्यार समझ आ जाना चाहिए, अपने भाई बहनों का भी प्यार अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन तुम्हारा ये कहना कि हमेशा जो हम लोग चाहते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं, बस इतना बोलना था। तो जो एक कांच की दीवार व्यूअर्स में और आप लोगों के बीच में थी वो टूट गई, टूट के चकनाचूर हो गई, वो विश्वास जो था वो टूट गया। अब आप कितने भी अच्छे बनोगे तो वो सब फेक ही लगता है कि हाँ अब स्क्रिप्ट तैयार है
तो एक ने अपना एपिसोड रिलीज कर दिया है, बना लिया, अब मेरी बारी। अब मतलब पुतन परी बोलेगी दीवार का सहारा लेके, नहीं तो अलमारी का सहारा लेके बोलेगी, है ना। लेकिन दुख जो है वो आंखों में झलकता है, लेकिन यहाँ पर जो पेन है वो कहीं ना कहीं फोन की दी हुई पेन है। तो चलिए यहाँ पर एक जो है मैसेज ये भी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में रुक के, कि पुतन परी को नींद क्यों नहीं आती है। स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर शाम को चाय भी आप लेट पीते हो तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। कैफीन है ना, ये चीज़ें जो है समझनी चाहिए। चाय भी एक नशा है ना, जिस वजह से नींद नहीं आएगी आपको। और लेट नाइट तक अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि 10 बजे के बाद जो है मुझे फ़ोन नहीं चलाना, तो आपको नींद आएगी। अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, नींद उड़ जाएगी, हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, बैंड बज जाएगी हेल्थ की। ठीक है, वो चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं, जो मायूसी है, जो फेस पे ग्लो नहीं रहा, वो चीज़ें हैं, है ना। बाकी स्ट्रेस लेना अलग चीज़ है, स्ट्रेस देना मतलब कि वो नज़र आ रहा है कि आपने कितना स्ट्रेस जो है किसको दिया। अभी जो है अपने व्यूअर्स को भी स्ट्रेस ही दे रहे हो। यहाँ पर ये भी बात की जाएगी कि उसका क्या रोल था उस टाइम पर जो इतना रोना आया। कई बहुत सारे झूठे ऐसे एपिसोड जो हैं वो बन भी रहे हैं। ठीक है, हमें उनसे मतलब नहीं, हमने अपना काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने एपिसोड लेके आ रहे हैं, लेकिन सच के साथ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सच एक ये भी है कि आज ऐसा कि दिखाया गया कि CHD जो है वो वाला हाउस जो है वो सेल किया जाएगा। अब वो सेल किया जाएगा, वो जहाँ रेंट आउट किया जाएगा, ये चीज़ जो है झूठी दिखाना बताना भूल गए, क्योंकि दिखा तो दिया उसने सेल का, लेकिन रेंट आउट का भी ऑब्लिक करके रेंट भी लिखा हुआ है। अब भैया ये रेंट आउट करने वाले हैं या सेल आउट करने वाले हैं, ये चीज़ें पहले कंफर्म कर लेती झूठी, क्योंकि जहाँ झूठ के पैर नहीं होते ना वहीं पे गलतियाँ होती हैं, वहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। अब झूठी का भी बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लानिंग कि पुतन परी जो है वो CHD में जाके रहेगी, तो पुतन परी ने सलाह मांगी है, तो पुतन परी को ये सजेशन दी जाती है ना, यहीं पे। तो पुतन परी से ये कहा जाता है कि अकेले छोटे बच्चे के साथ रहना बहुत ही गलत है। यहाँ पर आप अपने छोटे विलेज में रह रहे हो तो यहीं पे सेफ है, क्योंकि अगर आप अकेले भी हो घर में तो नियर डेर आपको पता है कि आपके अपने ही रह रहे हैं, कल को कभी जरूरत पड़ती है तो आप उनको आवाज़ लगा सकते हो। यहाँ पर तो आपको पता है कि जो गुलाब सिंह है वो भी उसने गलत दिखाया था, रोते हुए इतना सारा उसने एपिसोड जो है वो बना लिया। जिस टाइम पे बंदे को कुछ सूझता नहीं है उस टाइम पे उसने एपिसोड बना लिए थे रोते हुए, लेकिन एक फ़ोन कॉल नहीं किया था अपने साथ वाले नेबर को। नेबर जो है वो इनके खुद के ही सगे रियल अंकल हैं, है ना, उनको फ़ोन कर देते तो वो आ जाते इनके घर में, है ना। लेकिन वही चीज़ें है ना, पुतन परी यहाँ पे अभी अपने माँ भाई के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि पुतन परी का अलग रहना क्यों ज़रूरी है, कि क्या वाकई में ही इन फैमिली के यानी कि बच्चों के आपस में क्या झगड़े हो रहे हैं पार्टीशन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर जैसा भी कि हाँ अलग रहना चाहिए। क्या पप्पू हाँ एक टाइम पे हमने नाम दिया था, ठीक है। क्या गुलाब सिंह की शादी की कोई वजह आ गई है, क्या गुलाब सिंह की शादी 6 महीने के अंदर अंदर ही करनी है, ये वाली वजह सामने आ गई है। तो पुतन परी को अलग रहना होगा। तो पुतन परी से यही कहना चाहती हूँ कि इतनी समझदार हो, जब ये चीज़ें पता लग गई हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए मुझे नेक्स्ट जो है अर्निंग के लिए अलग से देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम है, अभी 1 साल का टाइम है अभी आपके पास में, है ना। लेकिन ये भी वो बातें हैं कि आप यहाँ से बजाय आप अपने एक्चुअली में जो आपका रियल हाउस है वहाँ क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि बातें इतनी बड़ी नहीं है, बातों को बढ़ाया गया है, बातों को तूल दिया गया है, जिस वजह से रिश्ता जो है आज टूटने की कगार पर है। यही बात जो है नन्नू जीजा ने कही है अपने एपिसोड में कोई हफ्ता भर पहले, ये कहते हफ्ता नहीं 10 दिन पहले 15 दिन पहले, ये कहते हुए कि कोई किसी को गलत ना बोले, सब ठीक है, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो उसमें क्या है कि व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ किसी को गलत ना बोले, ना ही गलत लिखें, क्योंकि आप ही हो जो हमारा रिश्ता बचा सकते हो। बात फिर वही आ जाती है कि क्या कमेंट से ज़िंदगी चल रही है। एक रिक्वेस्ट उन्होंने करी थी, एक यहाँ पर आज ज्ञान की देवी बनी है पुतन परी, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक एपिसोड में उनके लिए बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो लोग बना रहे हैं तो बना रहे हैं। उस वजह से नन्नू जीजा को बहुत गालियां खानी पड़ रही हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का
कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन आप जो है अपने एपिसोड में इतना गलत और इतना झूठ बता रहे हो, ठीक है। अब मुझसे लोग पूछेंगे कि वो कौन है, तो मैं बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को उनको प्रमोशन नहीं करना हमें उनके चैनल का, है ना, क्योंकि वो झूठ है। झूठ जो है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ठीक है। झूठ इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर सच है तो सच के साथ, अपने फेस के साथ आप खुद सामने आके यहाँ पर बात की जाए, तो मैं सच उस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ कि 1 साल पहले की जो बातें हैं वो अभी आप लेके आ रहे हो, जो कि सच है ही नहीं, है ना। चलिए उनको छोड़िए, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि रिश्तों में सहनशीलता होनी चाहिए, रिश्तों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी होना चाहिए और दोनों ओर से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नन्नू जीजा ने ये भी कहा है कि इनके बड़े जो हैं कभी एक बार बैठे ही नहीं। तो ये बात है कि देखिए, बड़े जब घर में परिवार में है तो जरूरत ही नहीं होती बाहर वालों को या किसी तीसरे को या फिर किसी कंप्लेंट की, ठीक है। यहाँ पर तो बड़े ही बीच बचाव का काम कर देते हैं, घर की बात घर में ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है ना। तो यही वो बात है। और दूसरी बात, हमेशा की तरह अच्छे बनते हुए झूठी का सबके सामने आना, लेकिन एक्चुअली में उसका फेक फेस क्या है वो सबको सब बातें पता ही हैं, जहाँ पर मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अपना एपिसोड जो है बीच में ही रोकते हुए पुतन को ये कहना कि मुझे शिट जो है चिंटू ने जो है पोटी कर दिया, वो मुझे क्लीन करने जाना पड़ेगा। तो क्यों करने जाना पड़ेगा, जब फैमिली में इतने सारे लोग बाहर थे तो वो कर देते। कम से कम तसल्ली से तो तुम अपना एपिसोड जो है वो बना लेती, है ना, क्योंकि तुम्हें अर्निंग की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम सिंगल मदर हो। तुमने कहा भी है कि छोटे बच्चों के साथ माएँ अलग होती हैं। तो मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ भी, बहुतों के रिलेशन जो हैं वो टूटते हैं, है ना, परिवार बिखरते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं, लेकिन जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं बताते हैं। लेकिन अभी की जो तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत यही रहना है, लेकिन तुम यहाँ पर मेंटली रिलैक्स फील नहीं कर रही हो डीजेगंज में। तुम बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, लेकिन अंकु जीजा की ओर से नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपनी ही पुरानी बातें याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं तुम गिल्टी फील कर रही हो उन 2 लाइव एपिसोड जो तूने किए हैं उनको लेके, है ना, वो चीज़ें भी देखी हैं। यहाँ पर तुम अचानक से ज्ञान की देवी बन गई कि गलत ना कहो किसी को। ये चीज़ें व्यूअर्स के लिए तो मत ही कहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तुमने वो वाले एपिसोड जो है वो रिलीज़ किए, उस टाइम पे तुमने कितना गलत किया था वो चीज़ें भी सबने देखी हैं। सो आप पहले अपनी वर्डिंग पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपना ही कहा हुआ भूल जाते हो। तो यही था मेरा आज का एपिसोड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैनल पर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।